अच्छा, जब भी बिजली का बिल हाथ में आता है तो क्या होता है? ज्यादातर लोग तो बस नीचे दी हुई रकम देखते हैं और उसे भर देते हैं, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि उन नंबर्स के पीछे, उन आंकड़ों के पीछे एक छिपी हुई कीमत भी हो सकती है? एक ऐसी कीमत जो हर महीने आपकी जेब से एक्स्ट्रा पैसे निकाल रही है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो देखिए, समस्या की शुरुआत यहीं से होती है। एक तरफ है DHVN का ऑफिशियल रेट जो है ज्यादा से ज्यादा ₹7.10 प्रति यूनिट, और दूसरी तरफ कुछ सोसाइटीज चार्ज कर रही हैं ₹14 प्रति यूनिट तक, मतलब सीधा सीधा डबल। अब सवाल ये उठता है कि ये सारा एक्स्ट्रा पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? यही तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पेज है। तो इतना बड़ा फर्क ये आ कहां से रहा है? इसका जवाब ना उस सिस्टम में छिपा है जिसके तहत हाउसिंग सोसाइटियों को बिजली दी जाती है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस सिस्टम को असल में काम कैसे करना चाहिए था। इस पूरे खेल की जो जड़ है वो है सिंगल पॉइंट कनेक्शन। अब ये क्या चीज़ है? बहुत सिंपल तरीके से समझिए। मान लीजिए बिजली कंपनी ने आपकी पूरी सोसाइटी के लिए एक मेन मोटी बिजली की तार डाल दी, बस एक बल्क कनेक्शन। अब उस एक कनेक्शन से हर एक फ्लैट तक बिजली कैसे पहुंचेगी, ये एक पूरी अलग ही कहानी है और थोड़ी पेचीदा भी। हाँ, तो कहानी सच में थोड़ी जटिल है। देखिए, उस एक मेन कनेक्शन के बाद ना सोसाइटी के अंदर ही एक छोटा मोटा पावर ग्रिड बनाना पड़ता है। सोच कर देखिए, पहले एक सबस्टेशन होगा, फिर वहां से हाई टेंशन तारें निकलेंगी, फिर हर बिल्डिंग के लिए अलग अलग ट्रांसफार्मर लगेंगे, और फिर जाकर हर फ्लैट में मीटर के साथ कनेक्शन पहुंचेगा। मतलब ये एक बहुत बड़ा और हाँ, बहुत महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और बस यहीं से असली सवाल और पैसों का खेल शुरू होता है। जब इतना बड़ा, इतना महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे बड़ा सवाल क्या होगा? देखिए, हम यहाँ लाखों की बात नहीं कर रहे हैं। एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटी के लिए ये पूरा बिजली का तामझाम खड़ा करने में करोड़ों रुपए लग जाते हैं। जी हाँ, करोड़ों। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि इन करोड़ों रुपयों का बोझ आखिर उठाएगा कौन? क्या वो बिल्डर उठाएगा जिसने ये पूरी सोसाइटी बनाई है, या फिर वो आम इंसान जिसने शायद अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर एक घर खरीदा है? तो देखिए, इस मामले में ना कानून बिल्कुल साफ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी HERC के नियम साफ साफ कहते हैं कि पूरी जिम्मेदारी डेवलपर की है। और तो और बिजली कंपनी यानी DHBVN सोसाइटी को कनेक्शन ही तब दे सकती है जब वो पक्का कर ले कि डेवलपर ने अंदर का सारा इलेक्ट्रिकल काम पूरा कर दिया है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि अगर डेवलपर काम अधूरा छोड़ दे तो क्या होगा? क्या लोग ऐसे ही परेशान होते रहेंगे? नहीं, इसके लिए भी कानून में एक सेफ्टी नेट है। नियम यह है कि डेवलपर को जितना भी काम अधूरा है उसकी कीमत के बराबर एक बैंक गारंटी DHBVN के पास जमा करानी होगी। मतलब अगर कल को डेवलपर अपना काम पूरा नहीं भी करता तो उस गारंटी के पैसे से वो काम करवाया जा सकता है। लेकिन असलियत में क्या होता है? जब इन नियमों को, इन कानूनी जिम्मेदारियों को ताक पर रख दिया जाता है, तब इसका सीधा और बहुत बुरा असर पड़ता है वहां रहने वाले लोगों पर। और ये कहानी ना अब हजारों घरों की असलियत बन चुकी है। लोग अपने पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर एक घर खरीदते हैं, बड़े सपनों के साथ शिफ्ट होते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों में बिजली की अजीब अजीब दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। कभी पावर कट, कभी वोल्टेज ऊपर नीचे, और फिर आते हैं बिजली के वो बिल्स जो होश उड़ा देते हैं। तब धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आता है कि जो खर्चा डेवलपर को करना था वो अब उनके बिल में जुड़कर आ रहा है। इसका असर बहुत गहरा होता है। एक तो लोगों को गैर कानूनी बढ़ी हुई दरों पर बिल भरना पड़ता है। दूसरा, जो भी सरकारी सब्सिडी या फायदे हैं वो उन्हें नहीं मिल पाते। बिजली की क्वालिटी तो खराब रहती ही है। और एक और बड़ी दिक्कत आती है RWA के लिए। वो भी मजबूर हो जाती है क्योंकि वो लीगली मेंटेनेंस ना देने वालों की बिजली नहीं काट सकती, जिससे पूरी सोसाइटी के कामकाज पर असर पड़ता है। तो सवाल यह है कि अगर कोई इस सिचुएशन में फंस चुका है तो क्या करें? क्या कोई रास्ता है? तो अच्छी खबर यह है कि हाँ, बिल्कुल है। लोगों के पास कानूनी अधिकार हैं और इस समस्या को सुलझाने के रास्ते भी मौजूद हैं। सबसे पहला और सबसे ताकतवर कदम जो उठाया जा सकता है वो है DHBVN के कंज्यूमर ग्रीवियंस रिड्रेसल फोरम यानी CGRF में एक फॉर्मल शिकायत दर्ज करना। देखिए, ये कोई मामूली कॉल सेंटर या हेल्पलाइन नहीं है। ये एक ऑफिशियल फोरम है, एक मंच है जो खास तौर पर ऐसी ही शिकायतों को सुनने और सुलझाने के लिए बनाया गया है। और घबराने की जरूरत नहीं है, ये प्रोसेस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जब शिकायत का फॉर्म देखेंगे तो उसमें साफ साफ ऑप्शन दिए होते हैं,
जैसे बिलिंग से जुड़ी समस्या या हेरिक के आदेशों का पालन न होना। बस अपनी प्रॉब्लम को सही कैटेगरी में डालकर शिकायत दर्ज करानी होती है। और सहूलियत के लिए ये रहे DHBVN के जरूरी कॉन्टैक्ट नंबर्स। चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1912 और एक व्हाट्सएप नंबर भी है 8813999708। इन पर सीधे संपर्क करके भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। चलिए, ये तो हो गई बात कि अगर कोई प्रॉब्लम में है तो क्या करे, लेकिन उससे भी बेहतर क्या है? यही कि इस जाल में फंसा ही ना जाए। तो अगर कोई नया घर खरीदने की प्लानिंग कर रहा है तो वो खुद को कैसे बचा सकता है? ये एक छोटी सी चेकलिस्ट है, लेकिन ये जिंदगी भर की मेहनत की कमाई को बचा सकती है। सबसे पहले डेवलपर से सोसाइटी का अप्रूव्ड इलेक्ट्रिफिकेशन प्लान मांगिए। दूसरा, खुद जाकर चेक कीजिए कि प्लान के हिसाब से काम 100% पूरा हुआ है या नहीं। और सबसे जरूरी, अगर काम अधूरा है तो डेवलपर से उस बैंक गारंटी का प्रूफ मांगिए जो उसने DHBVN को दी है। ये सवाल पूछना आपका हक है, इसमें बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। और आखिर में एक अच्छी खबर भी है, शायद इस पूरी समस्या का एक परमानेंट सोल्यूशन भी जल्द आ जाए। अब DHBVN इस बात पर विचार कर रहा है कि क्यों ना हर फ्लैट को एक इंडिविजुअल यानी अपना अलग कनेक्शन दे दिया जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो ये डेवलपर और RWA वाली बीच की कड़ी ही खत्म हो जाएगी। बिल सीधा मीटर के हिसाब से आएगा, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल अपने आप से जरूर पूछिएगा अगली बार जब बिजली का बिल हाथ में हो, कि इस बिल में जो रकम लिखी है क्या वो सिर्फ उस बिजली की है जो इस्तेमाल की गई, या फिर इसमें किसी और के अधूरे काम और जिम्मेदारियों का बोझ भी शामिल है।